जय श्री राम दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी जन्म स्थल हम्पी। यहाँ पर पूरा जितने भी आपको पर्वत दिख रहे हैं सारे किष्किंधा नगरी के पर्वत है। अभी चलते हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहाड़ की तरफ। यहाँ पर आप जैसे पार्किंग से निकलेंगे यहाँ पर बहुत सारी आपको दुकानें नज़र आएंगी। पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। पार्किंग में भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई है। पार्किंग से निकलते ही हमें जाना है लेफ़्ट साइड। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएंगी। अभी चलते हैं पहाड़ी पर हनुमान जी के मंदिर। अभी जो है हम अंदर की साइड आ चुके हैं। अभी हमें पहाड़ी पर ऊपर चढ़ाई करके और फिर ऊपर सबसे चोटी पर हनुमान जी का मंदिर है। लगभग सीढ़ियाँ 571 यहाँ पर बताई गई हैं। दुकान वालों से भैया से हमने पूछा था 571 यहाँ पर सीढ़ियाँ है, इसलिए हमने पहले ही अपना ताम झाम कर लिया है तरबूज वगैरह खा के फुल। अभी चलते हैं 571 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर और फिर हनुमान जी के दर्शन करने। आप भी ज़रूर अभी दर्शन करना हनुमान जी के। मैं करवाऊंगा आपको दर्शन। आपके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आपको तो सिर्फ बैठे बैठे दर्शन करने हैं। यह दोस्तों यहाँ का मुख्य द्वार पहाड़ी का कन्नड़ में लिख रखा है, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी चलते हैं अंदर। फुट भी स्टैंड, यहाँ पर आप अपने पाँव धो सकते हो। यहाँ पर आपको अपने स्लीपर्स वगैरह निकालने हैं। ये देखिए दोस्तों भगवान श्री राम जी की प्रतिमाएं। ये यहाँ से शुरू होती है दोस्तों चढ़ाई। ये हमारी पहली सीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी चलते हैं ऊपर। इन्हीं सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है और इन्हीं सीढ़ियों से आपको नीचे आना है। अभी तो शुरुआत ही है। सीढ़ियों के नंबर है क्या? यहाँ पर जो है दोस्तों सीढ़ियों के नंबर भी लिख रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टेयर 45, स्टेयर 46, 47, ऐसे सभी सीढ़ियों पे नंबर लिख रखे हैं। अभी जो दोस्तों हम 257 स्टेयर पे आ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी सांस चढ़ने लगे। ये यहाँ का नज़ारा है, ऊपर से दृश्य। अभी जो है हम 290 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। ये यहाँ का दृश्य है। काफ़ी ऊंचाई पर हम आ चुके और अभी तो और भी काफ़ी सीढ़ियाँ बची है। जो मित के सांस ऊपर नीचे हो रहे हैं मेरे तो ऊपर नीचे नहीं हो रही भाई। आजा फिर चलते हैं। चलो जय श्री राम। अभी जो दोस्तों हमने 400 सीढ़ियाँ क्रॉस कर ली है। ये देखिए बीच में ऐसे ऐसे पत्थर आ रहे हैं, हमें झुक झुक कर जाना पड़ता है हनुमान जी के चरणों में। बिल्कुल कड़ी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। ये दोस्तों हनुमान जी का मंदिर। बस सब कुछ सीढ़ियाँ और। ये देखिए दोस्तों पत्थरों पर भी कलाकारी की गई है। हनुमान जी की तस्वीरें बनाई हुई है। जय श्री राम। ये दोस्तों नदी तुरुंग भादरा। और ये आपको जो आप ये इलाका देख रहे हैं पूरा ये है किष्किंधा नगरी का इलाका। इसी 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर सारे मंदिर हैं। हनुमान जी के मंदिर पर आने के लिए
हमें 25 किलोमीटर आगे घूम के आना पड़ेगा क्योंकि बीचों बीच कोई रास्ता नहीं बनाया गया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। काफ़ी लोग यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आए हुए हैं। अभी चलते हैं हम भी और कराते हैं आपको दर्शन। इसी पावन स्थल पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमने हनुमान जी के अंदर दर्शन कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से एग्जिट होता है। अंदर भगवान जी की एक बहुत ही अच्छी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है। ये बिल्कुल पर्वत की चोटी पर मंदिर है। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है दोस्तों, देखिए। श्रद्धालु यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक पर्वत की चोटी पर पत्थरों में से एक पेड़ है। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद यहाँ पर प्रसाद मिलती है, तो देखते हैं प्रसाद में क्या मिलता है। प्रसाद हमने ले लिया है। प्रसाद में मिला हमें नमकीन चावल और मीठा हलवा। अभी खाते हैं पहाड़ी की चोटी पर हनुमान जी की प्रसाद, जो कि दिखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। जोमी तो खाने भी लग गया, अच्छी है जोमी तो। देखते हैं दोस्तों, खाते हैं अभी जो दोस्तों हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थी। अभी हमें यहाँ पर आके अपनी जो ये प्लेट है इसको वॉश करना पड़ता है, फिर ये वापस वहीं रखनी पड़ती है। अभी चलते हैं, प्लेट हमने वॉश कर ली। सो दोस्तों अभी हम मंदिर के इस साइड आ चुके हैं। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और वो जो आप देख रहे हैं ये तुर्णभाद्रा नदी है, इसके उस पार किष्किंधा नगरी है सारी। वहाँ पर सबरी माता की कुटिया हुआ करती थी। जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबरी माता जी से यहाँ का पता पूछा था, तो उन्होंने बेर खिलाए थे और इस पहाड़ी का पता दिया था। यहाँ पर हनुमान जी रहा करते थे। हनुमान जी की पूरी सेना इस पहाड़ी पर रहा करती थी। सो दोस्तों अभी चलते हैं नीचे सबरी माता की कुटिया देखने। किष्किंधा नगरी के उस पार चलते हैं अभी। सो दोस्तों अभी चलते हैं नीचे की तरफ, फिर से सीढ़ियाँ उतरनी है। ये पीछे मंदिर। अब चलते हैं नीचे और फिर चलते हैं सबरी माता जी की कुटिया में। तो दोस्तों अभी चलते हैं पंपा सरोवर, जहाँ सबरी माता जी का आश्रम है, जहाँ पर सबरी माता जी की कुटिया हुआ करती थी। अब चलते हैं वहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं पंपा सरोवर सबरी माता जी की कुटिया में। ये देखिए यहाँ पर है पंपा सरोवर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ये चारों ओर पहाड़ियों के बीच में ये कुटिया है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माता सबरी की कुटिया में। ये है माता सबरी की कुटिया। वो यहाँ पर इंतज़ार में, भगवान श्री राम के इंतज़ार में रहा करते थी। उनके जो गुरु थे माता सबरी जी के गुरु मतंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम यहाँ पर अपनी पत्नी का पता पूछने ज़रूर आएंगे। तो वह इसी उम्मीद में और इसी इंतज़ार में यहाँ पर रही। और जब भगवान श्री राम यहाँ पर पता पूछने आए, उसके बाद में वह भगवान श्री राम के चरणों में लीन हो गई और
और माता सबरी ने भगवान श्री राम को ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बताया, जो कि उस साइड है किष्किंधा नगरी में। और वे भगवान, उसके बाद माता सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। और अभी चलते हैं अंदर, माता जी की कुटिया दिखाते हैं आपको। एंट्री करते ही यहाँ पर हमें दिखता है यहाँ का पंपलेट, यहाँ के जो नोटिस बोर्ड है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर है पंपा सरोवर बिल्कुल कुटिया के बगल में। और ये है यहाँ पर माता सबरी की कुटिया, जहाँ पर उन्होंने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया था। अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए माता सबरी भगवान श्री राम को बेर खिलाती हुई। और ये गुफा है, यहाँ से माता सबरी यहाँ पर ध्यान लगाया करती थी इस गुफा में। अब चलते हैं दूसरी ओर। इसी के बिल्कुल बाहिनी ओर एक मंदिर है माता सबरी जी का। दोस्तों अभी हम मंदिर से निकल के आ चुके हैं। मैंने आपको माता सबरी के दर्शन करवा दिए हैं। और यहाँ निकलते ही ये है यज्ञ, यहाँ माता सबरी यज्ञ किया करती थी, यज्ञ कुंड। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों माता सबरी का मंदिर। अंदर जो है माता सबरी जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति लगाई हुई है, जो कि चांदी की है। इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऋषिमुख पर्वत। ये लगभग हनुमान मंदिर से 1 किलोमीटर आगे है। अभी चलते हैं यहाँ से ऋषिमुख पर्वत की ओर। ये वही पर्वत है दोस्तों जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने कंधे पर बिठा के अपने और यहाँ पर लाए थे सुग्रीव के पास मिलवाने। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा रास्ता यहाँ से हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ऋषिमुख पर्वत हम जा रहे हैं, ये यहाँ का रास्ता है। यहाँ पर लगभग अभी तो कोई नहीं है। अभी चलते हैं आगे। हमने पूछा यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर 5 पुजारी रहते हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। वो है दोस्तों ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पर वो हनुमान जी की झंडी लगी हुई है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर मंदिर पर, ऋषिमुख के मंदिर पर, ऋषिमुख पर्वत पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, पत्थरों का सहारा लेते हुए। ये है दोस्तों यहाँ मंदिर। अब हम अंदर आ चुके हैं। ये है सुग्रीव की गुफा। चलो दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए। अभी चलते हैं बाहर।
ये देखिए दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये सुग्रीव मंदिर, ऋषिमुख पर्वत। वो देखिए दोस्तों, इस पर्वत के पार उस साइड किष्किंधा नगरी है, जहाँ के राजा वानर राजा बाली हुआ करते थे। फिर भगवान श्री राम ने उनको मारकर और सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया गया था। किष्किंधा इसका पहले तो कैसे नाम पड़ा किष्किंधा? जब राम और हनुमान का मिलन होता, कंधे से कंधे मतलब आलिंगन करते हैं, तब इसका नाम पड़ता किष्किंधा। ऋषिमुख पर्वत, यहाँ पे 88,000 मतंग ऋषि सहित मौन हो करके इस पर्वत पे तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव वाली के डर से छिप करके इस पर्वत की कंदरा गुफा में रह के भगवान का भजन करते थे, सुग्रीव गुफा, ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव। जब मायू नाम के राक्षस को बाली ने मारा तो उसकी लोई रक्त की धार आके ऋषिमुख पर्वत पे गिरी। मतंग ऋषि श्राप दे करके यहाँ से जाने लगे। सबरी बिल्ली जो है ऋषियों की सेवा में रहती थी, तो मतंग ऋषि से पूछते बोलते हो आप लोग चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूँगी? तो मतंग ऋषि ने उसको सबरी को समझा करके उसकी जन्मभूमि भेज दे, जाके तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार। तो सबरी किष्किंधा और ऋषिमुख पर्वत छोड़ करके अपनी जन्मभूमि जा करके भगवान के जंगल में भगवान का तपस्या करने लगे। पंचवटी से सीता जी का जब हरण होता तो आकाश मार्ग होते हुए रावण लंका को लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सुनी, गिर पर बैठ कपिनी निहारी, हमें देख तीन पट डाली। राम नाम की चर्चा सीता जो ने सुनी थी, पहचान के लिए अपने वस्त्र ऋषिमुख पर्वत पे डाल दी थी, जो सुग्रीव को मिल गए थे। तो सीता जी की खोज में भगवान पंचवटी से निकलते हैं, तो सबसे पहले बिल्ली सबरी की कुटिया पहुंचते, उसको नौता भक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते, तो सबरी भगवान को बताती है, पंपा आश्रय ही जाओ रघुराई तहाँ वहीं सुग्रीव मिताई, आगे चले बहु रघुराया ऋषिमुख पर्वत जीव सुग्रीव आओ। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं, आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, राम नारद का संवाद होता है। जब पंपा सरोवर से ऋषिमुख की ओर भगवान बढ़ते हैं आगे, तो ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव देख रहे थे, हनुमान जी को बोलते जाके पता करो, यदि बाली का कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं इसला छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र रूप ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते आप कौन कहाँ से? तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं, हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ, मेरी भार्या स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर ले गया, उसकी खोज के लिए निकले। तो लिए 2 दिन पीठ चढ़ाए, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावक साखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव को पता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान सुग्रीव से पूछते कि तुम किस कारण से यहाँ इस जंगल में रह रहे हो? सका सोच क्या जंगल मोरे सब विधि घटक काज में तोरे, हे मित्र सका सुग्रीव, हर प्रकार से मैं आपकी सहायता करूँगा, आप अपना रहने का कारण बताइए। तो सुग्रीव अपना रहने का कारण भगवान को बताता है। अर्धरात द्वार पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जो युद्ध के लिए किष्किंधा में आके वाली को लौटाता है, तो वाली इतना शक्तिशाली था कि लाखों हाथियों का बल और जो सामने पड़ता था आधा बल उसको मिल जाता था। तो उस राक्षस को मारने के लिए वाली गया, वाली की सहायता के लिए उसके पीछे सुग्रीव गया। तो पर क्या पकवारा, वाली ने सुग्रीव को 15 दिन का समय दिया था रुकने के लिए। मार्च दिवस वहाँ 1 महीना बीत गया दोनों का युद्ध होते हुए। जब बाली ने मायू नाम का राक्षस को मारा तो उसकी रक्त की और लोही की धारा आके ऋषि पर्वत पे गिरी, तो ऋषि ने श्राप देकर के यहाँ से चले गए। श्राप बस यहाँ बतना ही तदप सभी तरह मन भाई, ऋषियों के श्राप के कारण यहाँ बाली आता है। निर्भय निडर होकर प्रभु मैं आपका यहाँ पे तपस्या करता हूँ। तो बाली को वही मार सकता था जो 7 तारे एक बाण से गिरा देगा। तो बिन जैसे सुग्रीव दिखाता है, बिन प्रयास रघुनाथ आए
तो भगवान सातों तारों को गिरा देते हैं और सुग्रीव को भेजते हैं वाली के पास कि आपस में दोनों भाई मित्रता संधि कर लो। तो अपने प्राण भय बचा करके सुग्रीव भगवान की शरण में वापस आ जाता और बोलता है कि हे नाथ, यदि मैं अपने प्राण बचा के आपकी शरण में वापस नहीं आता तो वाली मुझे मार डालता था मृत्यु काल के समान। तो बेली कंसुमन की माला भगवान ने अपने गले की फूल की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल करके फिर से भेजते हैं। नाना विधि बड़ी लड़ाई बेटा कोट देखे रघुराई, नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता है और भगवान पेड़ की ओर से देखते हैं। जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा तो परा विकल्प भी सबके लागे, जिसे भगवान का मार पड़ता है उससे मृत्यु से पे वाली पहुंच जाता है। पूछता है प्रभु आपने किस कारण से मुझे मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा है। तो भगवान बोलते सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी इन्हीं कुदृष्ट बिलोके चारी। अनुज बोले छोटे भाई की स्त्री को तूने रख ले, तुझे मारने में कोई दोष पाप नहीं है। यदि तू जीवन दान प्राण दान चाहता है तो बोल, मैं तुझे वापस कर दूं। तो बोलता थी वो लोग के नाथ मेरे सामने खड़े हुए, मुझे प्राण दान की आवश्यकता नहीं, तो आपके दान की आवश्यकता है। क्यों? जन्म जन्म मुझे तन करा है, जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अंत समय में राम का नाम नहीं निकलता है। प्रभु आप तो अपने धाम दे दो, मेरा बेटा अंगद अपनी सेवा में शरण में रख लो। राम राम करते हुए राम के धाम बाली पहुंच गया। जो खोया था धन संपत्ति से वापस सुग्रीव को दिलवा के किला का राजा बनवा करके अंगद को राजपद दिलवा के भगवान चले गए। इस पता सिला वहां जाके चतुर्मासा किए, सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी सहित मधुबन में फल खाए थे। ये खास खास किस्म का इतिहास है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद। जय श्री राम। जय। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती कर कर और पूरी वानर सेना से दोस्ती कर कर वो श्रीलंका की ओर चल दिए थे। तो अभी हम भी चलते हैं श्रीलंका की ओर। सो दोस्तों ये था हम्पी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब चलते हैं अगले धाम की ओर, रामेश्वरम। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जय श्री राम।